Hello bachcho, let's read the question. And the question over here says mark the odd one each series. यहाँ पे हमें कुछ सीरीज दी है, हर एक सीरीज में हमें एक अलग वाला चुन के बताना है, ऑड वन आउट बताना है। तो अगर हम फर्स्ट सीरीज की बात करें ए पार्ट की, तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है? एरोलर टिश्यू, ब्लड, न्यूरॉन और टेंडन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑड वन आउट होगा आपका न्यूरॉन। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्यों होगा? क्योंकि न्यूरॉन है आपका नर्वस टिश्यू का पार्ट। क्या है? नर्वस टिश्यू। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनकी एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि जो आपका एरोलर है, या फिर आपका हम कह सकते हैं ब्लड है, या फिर टेंडन, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। ये सारे के सारे क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यू हैं। ओके, तो इसलिए फाइनल आंसर होगा न्यूरॉन। अब अगर बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और कार्टिलेज, ये एक सीरीज है। अगर आप ध्यान से देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये तीनों ही कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में। और कार्टि ऑब्वियसली इसका मतलब कार्टिलेज अलग हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? कार्टिलेज। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो कार्टिलेज है वो किस में आता है? वो आता है आपके स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, लेकिन वहीं अगर हम बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपके ब्लड में। और ब्लड क्या है आपका? ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, now in the next part they are saying exocrine, endocrine, salivary gland और ligament। आप ढंग से देखो तो यहाँ पर एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और सलाइवरी, ये तीनों के तीनों ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे लिगामेंट को देखोगे तो लिगामेंट क्या है आपका? लिगामेंट है एक कनेक्टिव टिश्यू। तो सी पार्ट का फाइनल आंसर होगा लिगामेंट। ओके, और लिगामेंट को अगर हम यहाँ पे एलैबोरेट करना चाहे लिगामेंट के बारे, तो लिगामेंट क्या है हमारा? लिगामेंट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। वहीं पे रादर अगर हम बात करें, बाकी जो हमें ऑप्शन दिए थे वो क्या थे? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और फिर क्या था? सलाइवरी ग्लैंड। ये सारे ही क्या हैं? ग्लैंड्स हैं। और ग्लैंड्स आपके डिराइव्ड होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। इससे एपिथेलियल टिश्यू जो स्पेशलाइज हो जाते हैं फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं मैक्सिला, मैंडिबल, लैब्रम एंड एंटीना। ये सारे पार्ट्स हैं आपके माउथ पार्ट्स है कॉकरोच के। मैक्सिला, मैंडिबल, लैब्रम। लेकिन जो एंटीना है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, हेड पे ही प्रेजेंट है, सेंसरी ऑर्गन है। और माउथ भी आपका हेड पे ही प्रेजेंट है, बट वो सारे ही माउथ के पार्ट्स हैं। तो इसका फाइनल आंसर होगा, द फाइनल आंसर वुड बी एंटेना। ठीक है, एंटेना। और एंटेना क्यों होगा? क्योंकि एंटेना जो है वो कैसा ऑर्गन है? एंटेना है सेंसरी। ठीक है, और अगर हम वहीं पे बात करें मैक्सिला, मैंडिबल और लैब्रम की, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं माउथ पार्ट्स। ओके, now in the next part they are saying protonema, mesothorax, metathorax and coxa। तो ये आप यहाँ पर जो देख रहे हो मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, कॉक्सा, ये सारे आपके किस में प्रेजेंट है? ये सारे आपके एनिमल में प्रेजेंट है। ये मेनली अपेंडेजेस की बात हो रही है आपके आर्थ्रोपोड में। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोटोनेमा की बात करो तो प्रोटोनेमा आपका ब्रायोफाइट्स का जुवेनाइल स्टेज होता है। ओके, क्या है? ब्रायोफाइट्स का जुवेनाइल स्टेज। तो फाइनल आंसर क्या होगा? प्रोटोनेमा।
राइट। फाइनल आंसर क्या होगा? प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा इसलिए होगा क्योंकि प्रोटोनेमा प्लांट से रिलेटेड हम यहाँ बात करेंगे। मैं मोटा मोटा सबसे ऊपर, सबसे चिकन से ब्रॉडेस्ट लेवल पे जो डिफरेंस है वो बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना डीप जाना ही नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म ही डिफरेंट होता रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? जुवेनाइल स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट। और वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे दूसरे स्ट्रक्चर्स की, जिसे हम कहते हैं मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, एक्चुअली ये आपके वी कैन से नॉट पर्टिकुलरली अपेंडेजेस बट या सेगमेंट्स के नाम है। ठीक है, तो ये आपके इंसेक्ट्स के सेगमेंट्स के नाम है ना। तो ये सेगमेंट्स के नाम हो गए इंसेक्ट्स के। तो ये पूरी ही बात अलग हो गई, यहाँ प्लांट्स की बात आ गई और यहाँ इंसेक्ट्स की बात आ गई। तो ये है आपका पूरा आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।